हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम ड्राइंग के बारे में और आज हम सीखेंगे नोज़ की ड्राइंग बनाना। जैसे हम पहले साइड नोज़ की ड्राइंग बनाते हैं, तो आपको एक शेप लेनी है। जैसे ये मैं ले रहा हूँ एल शेप समथिंग, और इसको आप बाद में मॉडिफाई करना है। धीरे-धीरे हम डिटेल में जाएँगे। आपको इसकी हाइट देख लेनी है। जैसे साइड से नोज़ की हाइट रहती है, तो ये वाली हाइट होगी। यहाँ पे हम फोरहेड बना दिया। ये वाला आइज़ वाला डिस्टेंस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ छोटी-सी चीज़ें, ताकि आपको पता चले कि इसकी प्लेसमेंट क्या है, कहाँ पे हम प्लेस करते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में करते हैं। जैसे ये वाला हो गया हमारा नोज़ के नीचे जो लिप्स की स्पेस है। अब ये शेप बन गई है एक प्रॉपर, ठीक है? तो इसको अभी हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। इसी शेप को दोबारा से फिर से रिपीट करते हैं। एक हमने ये ड्राइंग ली है। इसके बाद ये जो पॉइंट है आपका, इसको थोड़ा-सा गोलाई में रखना है और ये वाली लाइन थोड़ी-सी हाइट पे ले जानी है, थोड़ी-सी इस तरीके से, ठीक है? जैसे आप कोई भी नोज़ देखते हैं तो उनकी ड्राइंग किस तरीके से चेंज होती है, वो चीज़ देखती हैं। तो यहाँ पे ये वाली हाइट होगी और ये वाला पॉइंट यहाँ पे गोलाई में रखना है। उसके बाद नोज़ की जो हाइट रहती है लिप्स के अराउंड, उसको थोड़ा-सा गोलाई में रखते हैं, राइट? जैसे स्टार्टिंग में हमने शार्प लाइन ली है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं प्लेसमेंट बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिप्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो लगभग इतनी स्पेस यहाँ पे रहती है। तो इन चीज़ की हमें अभी पता चल गया है। और ये फोरहेड हो गया, राइट? तो ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ा-सा काम करना है अभी। यहाँ से लेके थोड़ा-सा ये वाला पॉइंट लेना है आपको, ठीक है? जैसे अगर ऊपर से शैडो आ रही है या फिर किसी साइड से आ रही है, तो ये वाली हाइट लगेगी। आपको जैसे 3D फ़ील कराता है ये चीज़, कि ये देखो अभी थोड़ी-सी शेड देके आपको पता चल रहा है कि नोज़ एक मोल्ड बन गया है पूरा। और ये थोड़ी-सी गोलाई इस तरीके से दे रहे हैं। तो अभी देखो हल्की-सी हम शेड करेंगे, हाइलाइट भी रखेंगे इसकी। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जो भी अब इसकी शेप बनानी है, तो धीरे-धीरे शेड करना है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये सॉफ्ट तरीके से यहाँ पे, फिर थोड़ा-सा ये वाला पॉइंट रह जाता है, जो कि हमारा ऊपर वाला टिप है। वहाँ पे हम हाइलाइट छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हैं पहले। थोड़ा-सा आप साइज़ बड़ा रख सकते हैं। ये मैंने बहुत छोटी-सी ड्राइंग स्टार्ट कर ली। लेकिन आप इसको थोड़ा-सा बड़ा साइज़ रखेंगे तो ये चीज़ें आसान से शेड कर पाएँगे। इसको समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है? ये वाला पॉइंट हो गया। अभी आप देखेंगे नोज़ की हाइट का पता चल रहा है, थोड़ा-सा ये चीज़ हाइलाइट का पता चल रहा है। तो यहाँ पे एजेस हमने ख़त्म करने होते हैं जब भी हम शेड करते हैं। ये वाली चीज़ थोड़ी-सी ब्लर कर देते हैं। तो इससे आपको हाइलाइट मिल जाती है, एक मिडल टोन आ गई है। अब अगर हम थोड़ी-सी डिटेल की बात करें, तो शेडिंग के साथ ही इसकी डिटेल आ जाती है। तो शेडिंग आप देख सकते हैं मैं कहाँ-कहाँ पे कर रहा हूँ। बिल्कुल जो हाइलाइट है ऊपर वाले हिस्से पे रखी हुई है हमने। बाकी सारा एरिया जो है नोज़ का डल है। यहाँ पे लाइन बनती है जो हमारे नोज़ के होल होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। आपको ज़्यादा डार्क या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल लाइन लेनी है बिल्कुल, और सॉफ्ट तरीके से काम करना है। बिल्कुल लाइन को आपने एजेस नहीं बनाने, उसको धीरे-धीरे मोल्ड करना है, लाइन को सॉफ्ट तरीके से चलाना है, जो भी आप शेड कर रहे हैं। तो ज़्यादा डार्क नहीं करना, धीरे-धीरे डार्क की तरफ जाना है, मतलब जो शेड करनी है। तो ये टेक्नीक है एक चीज़ को समझने की। जैसे आप नोज़ की ड्राइंग कर रहे हैं, तो बाकी का एरिया भी आप इस तरीके से अगर शेप में रखेंगे, तो ज़्यादा समझ आता है कि हमारी प्लेसमेंट का भी पता चलता है। और धीरे-धीरे उसको उसके आस-पास की चीज़ें जो हैं, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं उसके बाद भी। यानी कि सिर्फ़ एक नोज़ की ड्राइंग नहीं है, अभी ये पूरी प्लेसमेंट बन गई है इसकी। यहाँ पे शैडो, जो कि नोज़ के नीचे वाली साइड हम थोड़ा-सा डार्क कर रहे हैं, उसको हाइट देने के लिए। जैसे आप किसी भी फेस के ऊपर नोज़ की ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको 3D ऊपर कैसे लेके आना, नहीं तो एक ड्राइंग लगती रहती है। शेडिंग की एक टेक्नीक है, अगर सही शेडिंग हो जाती है तो चीज़ 3D लगती है। कहाँ-कहाँ पे शेड आ रही है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। लाइट का सोर्स अगर ऊपर से है थोड़ा-सा, तो नीचे की तरफ शैडो आएगी, जैसे लिप्स के
ऊपर डार्क आ रहा है, ये चीज़ें डार्क हो रही हैं हल्की हल्की। तो बिल्कुल जो नोज़ का ऊपर वाली टिप है वहाँ पे हाईलाइट छोड़नी है। तो ये है कुछ टेक्निक जो कि सिंपल तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको अच्छे से। अगर आप 2-4 बार 10 बार आप इसकी स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी ड्राइंग भी बनेगी, शेडिंग भी हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से काम हो सकता है। अभी हम कोई और ड्राइंग ट्राई करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में फ्रंट नोज़ नहीं बनाया था, थोड़े से एंगल्स अलग से बनाए थे। अभी हम फ्रंट नोज़ की स्टडी करते हैं। सिंपल लाइन से आप जैसे अभी शेप लिया था ज्योमेट्रिकल शेप, उसको आप मोल्ड करके देखें, धीरे-धीरे उसको फ्रंट की तरफ इमेजिन करके देखें कि क्या चीज़ बनेगी, कैसी शेप होगी। ये मैंने एक सेंटर लाइन ली है, दोनों साइड एक-एक और लाइन ले ली है। सेंटर लाइन इसलिए क्योंकि आप स्ट्रेट ले रहे हैं, बिल्कुल आपको सीधा देखना है उसको, राइट? तो अभी ये वाला जो पॉइंट है दोनों के बीच में, सेंटर पे अटैच कर देना है, थोड़ी-सी गोलाई रख के, सॉफ्ट तरीके से, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है? इसकी हाइट पे। अब एक-एक लाइन साइड पे हम और ले रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा इन लाइनों से बड़ा रखना है, नीचे की तरफ लेके आना है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये चीज़ यहाँ तक रखो आप। ये वाली शेप रेडी हो जाती है हमारे पास। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नोज़ की हाइट कैसे बनती है। इस चीज़ को आप मैच करो और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम शेड कर देते हैं। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है आपको लग रहा होगा अभी नोज़ की शेप आती हुई, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, 2 लाइनों को रखा है और शेड किया नीचे की तरफ। ये जो शैडो है यही आपको डिसाइड करवाती है, आपके स्केच में थोड़ा-सा 3डीनेस लेके आती है, जो कि हमारा नोज़ 3D लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। अब इसकी शेप है, धीरे-धीरे इसको मोल्ड करो इस तरीके से, राइट? तो ये देखो अभी पॉइंट बहुत ही आसान है, हमें सर्कल से या फिर किसी और ज्योमेट्रिकल शेप की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे दोनों वाली साइड टिप होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाते हैं, राइट? तो बहुत ही आसान है, इन चीज़ों को आपने देखना। ये है हाइट। इस तरफ से अगर लाइट आ रही है तो एक तरफ इसको डार्क करेंगे, एक तरफ लाइट करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा मिडल टोन में एक बार समझाता हूँ। ये जो लाइन हमने बाद में ली है वो चीज़ है। तो सारे शैडो में रख लिया अभी हमने, राइट? क्योंकि एक तरफ लाइट रखना है, एक तरफ डार्क करना है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जब भी हम कोई भी नोज़ बनाते हैं, ड्राइंग पहले आ चुकी है, अभी हम शैडो से उसको समझते हैं, 3D करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी-सी शैडो। अभी जो सेंटर लाइन है वो बची हुई है हमारे पास। सेंटर लाइन से आपको पता चलता है कि आपको हाइलाइट किस साइड लेके जानी है, लाइट किस साइड आ रही है। अभी अगर लाइट इस साइड आ रही है तो थोड़ा-सा इसको ब्लर रखेंगे, जो एजेस बन रही है उसको फिनिश करेंगे। ऐसे मिक्स कर दिया। और जो हाइलाइट है वो यहाँ पे आ जाती है, बिल्कुल ऊपर वाले टिप पे। ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, अभी साथ के साथ शैडो से थोड़ी-सी सॉफ्टनेस भी आ रही है नोज़ में। तो ये मिक्स हो रहा है। अभी हाइलाइट हो गया, तो अभी थोड़ा-सा डार्क के ऊपर काम करना है। जैसे यहाँ पे ये वाली शैडो बन गई थी हमारी, ड्राइंग बन गई थी। और इसके नीचे बनने हैं हमारे नोज़ के होल यहाँ से, राइट? तो बहुत ईज़ी है। आपको भी समझ आ रहा होगा कि हमने हाइलाइट कैसे छोड़ी है। तो हल्का सा इसमें मिडल टोन कहाँ पे रखी है। अगर हम थोड़ा-सा इसको शैडो देंगे, तो बहुत 3D लगने लगेगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे हमने लाइट का सोर्स लिया है एक साइड से, इस साइड से, तो ये शैडो इस तरफ जाएगी, राइट? आपका जो लिप्स वाला पार्ट है, उसके ऊपर ही शैडो बनती है। तो इस साइड हल्का-सा हमने शेड देने की कोशिश करनी है। यानी कि आप कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हैं या फिर कोई भी फेस की ड्राइंग बना रहे हैं, आपको लाइट के हिसाब से इसकी शैडो बनानी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसकी शैडो इसी साइड होगी, ये आपको भी पता है। लाइट का सोर्स जो है वो कितना शार्प पड़ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, वो डिसाइड करता है कि हमारी शैडो कितनी डार्क आएगी। अगर हमें इसको थोड़ा-सा और 3D करना होगा और ज़्यादा परफेक्ट इसकी शैडो देनी होगी, ज़्यादा डार्क करनी होगी, तो इसकी हाइलाइट भी उतनी ही चमक के बाहर आएगी। यानी कि जो लाइट सोर्स है वो उतना ही ज़्यादा हाइलाइट लगेगा जितना आप डार्क कर रहे हैं। तो अब देखो हाइलाइट पहले कम दिख रही थी,
इस साइड हम थोड़ा सा और डार्क कर दिया तो हाईलाइट और दिख रही है, हमारा जो नोज़ है वो हल्का सा और ज़्यादा 3D हो गया है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा आईज़ वाला स्पेस। मैं आपको थोड़ा सा शेड करके बता देता हूँ प्लेसमेंट का। ये वाला पॉइंट हो गया। तो इससे देखो अभी जितनी मर्जी आप डिटेलिंग कर लो इसकी, राइट? आप मिक्सिंग करके इसको ब्लेंडिंग टूल से आप काम कर सकते हैं, जो मर्जी आपके टूल्स हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो ये वाली जो ड्राइंग है, एक मेथड है काम करने का। आप कहीं पे भी ड्राइंग करनी सीख रहे हैं, कहीं पे पोर्ट्रेट में काम कर रहे हैं, तो फ्रंट वाला नहीं बन रहा है नोज़, तो इस तरीके से काम करके देखिए, मुझे लगता है अच्छे से बन सकता है। क्योंकि जो सर्कल से या किसी और मेथड से इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, स्ट्रेट लाइन से, और इसको समझना है कि चीज़ है क्या। जब आपको पॉइंट समझ में आ जाते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप कोई भी एंगल इसका बना सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको शेड कहाँ पे देनी है, और इसके एंगल्स आप अपने आप चेंज कर सकते हैं जब ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो कोशिश करके देखो इस तरीके से कुछ ड्राइंग्स बना के देखो। आपको एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, तो 5-7 बार अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से, इससे भी अच्छी आप ड्राइंग बना सकते हैं, राइट? यहाँ पे एक और एंगल बना के देखते हैं नोज़ का। जैसे भी आप स्टडी कर रहे हैं तो कोशिश करो कि एक-एक बार में सारी चीज़ों की स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, तो जो एंगल आप फेस का बना रहे हैं तो उसी एंगल से आपको फीचर्स की स्टडी आनी चाहिए। आपके आईज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें आपको उसी एंगल में बनानी आनी चाहिए। तभी वो पोर्ट्रेट एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बन सकता है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, अभी वही ज्योमेट्रिकल शेप है, हम नीचे से थोड़ा सा इसको अप किया है और थोड़ा सा इसका एंगल चेंज किया है। जैसे ये वाला फ्रंट से हमने डाउन किया था, ये चीज़ यहाँ पे आ गई है, और ये वाली शैडो हल्की सी साइड वाली हमें दिख रही है। अभी चीज़ समझने की है। आपने जो पहले पॉइंट लिए हैं वही यहाँ पे पॉइंट है, सेंटर लाइन भी है, साइड वाली लाइन भी है, लेकिन आपको समझना है कि हमने पहले कौन सी लाइन ली थी, अभी कौन सी लाइन ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो साइड वाले टिप्स हैं, ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं, अभी ये वाली चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। तो इसकी जो हाइट है पहले इस तरीके से दिख रही थी, अभी हमने थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मैनेज होगा। ये वाली स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे, ये वाली इसकी हाइट होगी। जैसे हमने साइड पे हाइट बनाया था, फिर ये वाला एंगल आ गया, फ्रंट वाला भी आ गया। मतलब जितनी भी चीज़ें आप बनाएंगे, जितने भी एंगल्स आप बनाएंगे, जैसे इस तरीके से ये हाईलाइट हल्की सी रखेंगे, क्योंकि जो हाईलाइट बनती है वो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर वाला होता है, जैसे हमारा फोरहेड हो गया या फिर नोज़ की टिप होगी, यहाँ पे हाईलाइट्स बनती है ज़्यादा। हमारी चिन और लिप्स पे इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आपको देखना होगा। जैसे मैं नीचे वाले पॉइंट्स को थोड़ा डल कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले पॉइंट्स जो है मैं हाईलाइट में छोड़ रहा हूँ, ताकि धीरे-धीरे जब ऊपर की तरफ आते हैं तो हाईलाइट उसको ऊपर लेके आती है, राइट? तो यहाँ पे आईज़ का डिस्टेंस हो गया, जो भी है ड्राइंग। ये वाली चीज़ देखो, अभी शैडो है तो हल्की सी शैडो साइड पे रखते हैं, क्योंकि लाइट का सोर्स वहीं से ही है, और इसको हल्का सा हम बना रहे हैं इस साइड, इसका एंगल चेंज करके। ये इसकी ड्राइंग बन गई प्रॉपर। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे ये लाइट है, जितना भी हम डार्क करते जाएंगे हाईलाइट उतनी ही हमें नज़र आती जाएगी। डार्कनेस जितनी भी देंगे उतना ही ज़्यादा 3D लगेगा। ये देखो, अब नीचे से मैंने शेड कर दी। अब इसकी शैडो जो कि होती है, वो हम धीरे धीरे जब लगाएंगे तो और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, और ज़्यादा इसमें काम होगा। हाईलाइट हमें थोड़ी सी इस साइड लेके आनी होगी, क्योंकि लाइट का सोर्स हमारा लेफ़्ट साइड से है। ये वाला पॉइंट, यहाँ पे शैडो ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा डल रखेंगे। ये हाईलाइट अभी आपको नज़र आ रही होगी, राइट? बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे आ गई हाईलाइट। जितना भी आप उसके अराउंड डार्क करते जाएंगे, हाईलाइट उतनी ही दिखेगी और उतना ही ज़्यादा 3D बनेगा। ये वाले पॉइंट्स हैं। अभी इसकी शैडो में जितना काम करेंगे उतनी ज़्यादा, जैसे ये तिरछी बनेगी शैडो इसकी, राइट? तो यहाँ से हल्की सी शैडो इस तरफ,
यहाँ पे काफ़ी डार्क करेंगे। ये वाली चीज़ यहाँ पे डार्क कर दिया। जैसे आपके लिप्स के ऊपर से साइड पे शैडो जाती है, वो चीज़ हमने कर दी। तो अभी देखिए एक नोज़ की ड्राइंग बन चुकी है विदाउट किसी रेफरेंस से, ठीक है। आप इस तरीके से कोशिश कीजिए, समझिए चीज़ों को कि किस तरीके से हम बना सकते हैं अपनी ड्राइंग में। तो ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। इसको ध्यान से करेंगे तो चीज़ें बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको नोज़ ड्राइंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।